नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं कि अभी लगातार जो है विधानसभा में ग्रेड पे और वेतनमान का जो मामला उठ रहा है, इससे जो है एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये बनी हुई है कि शिक्षकों में, ख़ास तौर से बिहार के शिक्षकों में, कि ग्रेड पे क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है या ग्रेड पे के क्या लाभ है या ग्रेड पे नहीं मिलने से क्या होता है। और उससे बड़ी बात कि एक जैसे लेटर आपने देखा था किसी विधान परिषद में ही किसी एमएलसी का था, कई एमएलसी के द्वारा लिखा गया था कि अगर 8वां वेतन आयोग से पहले ग्रेड पे या पे लेवल जो है या फिर वेतनमान निर्धारित नहीं होता है तो उन शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इनकी क्या सच्चाई है, ग्रेड पे को जानिए कि आखिर शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलने के नुकसान क्या है, जानिए इस वीडियो में। इस पे मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा जो है क्लियर हो पाएंगे कि जो पे बैंड, ग्रेड पे या लेवल क्या होता है। देखिए, आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि ये है सबसे शुरू में जो देख रहे हैं ये पे बैंड है और ये जो है 52,000, यहाँ देख रहे हैं 52,000 से लेकर 20,200 तक, और ये 9300 से लेकर 34,800 तक है। इसको आप जो है जूम करके भी पहले इधर आप देख ले, फिर आपको जो है दाहिने साइड में वैसे आपको काम नहीं है, आपको 1 to 5 से लेकर 11-12 के सभी शिक्षकों को देखना है, तो यहीं से आप देख सकते हैं। अब इसको जो है सिंपली ऐसे समझिए कि ये आपका ग्रेड पे है 1300, 1400, 1650, ये आपका ग्रेड पे है। उसके नीचे जो है ये लेवल है। अब यहाँ देखिए, अभी जो है प्राइमरी के शिक्षकों का बेसिक पे 25,000 है, यानी इसको मान के चलिए कि आप यहाँ देखिए, यहाँ तो 25,400 है और यहाँ 25,300 है। तो ये आपका जो है अभी जो प्राइमरी के शिक्षकों को मिल रहा है वो 25,000 पूरी मिल रहा है। तो ये कोई लेवल पे नहीं है, क्योंकि देखिए, या इसको कह सकते हैं कि लेवल 3 में है। ये कैसे, लेवल 1 में 18,000 है, लेवल 2 में 19,900 है, लेवल 3 में 25,300 है। 3 का ए और बी दोनों है, तो 3 का ए में मान लेते हैं तो है 25,300 अप्रोक्स है, जबकि उतना भी नहीं है। तो ये इसका ग्रेड पे कितना होना चाहिए, 2100 ग्रेड पे होना चाहिए। इसी तरह 6 to 8 के शिक्षक का जो है अभी जो है 28,000 है, तो उनका जो है यहाँ लगभग जो है पे लेवल 5 में आता है, क्योंकि 28,000 है और यहाँ 28,000 का कोई भी जो है लेवल नहीं है। तो मान के चलिए कि 29,200, क्योंकि 25,500 नज़दीक पड़ रहा है, ज़्यादा दूर हो जाता है, तो लेवल 5 मान लेते हैं। आप पहले लेवल को याद रखिए, उसके बाद आगे जो है 11-12 का इसी तरह आप देख सकते हैं 31,000 देता है। 9-10 का कोई लेवल नहीं है, तो लेवल 6 मान लेते हैं उसका, और जो है 11-12 का भी 32,000 है, तो उसको भी लेवल 6 मान के चलते हैं। इस हिसाब से हम लोगों को अभी मिल रहा है। और यहाँ जो ग्रेड पे मिलना चाहिए, जैसे ये 4200 है, या फिर प्राइमरी वाले का जो ग्रेड पे 2100 है, वो ग्रेड पे आपके सैलरी में जुड़ता है, वो आपको मिल नहीं रहा है। आपका पे बैंड क्या है अभी 52,200 से लेकर 52,000 से लेकर 5200 से लेकर 20,200 तक है। और 11-12 और 9-10 वालों का होना चाहिए 9300 से लेकर 34,800 के बीच में। अब देखिए 7 पे जो लगा था बिहार में और पूरे भारत में 2016 में जब 7 पे लगा था, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी वाले शिक्षकों की जो है सैलरी क्या होनी चाहिए और किस लेवल पर होनी चाहिए, उसका आप देखिए। ये आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल टीचर पीआरटी, ये जब 7 पे कमीशन लगा था भारत के साथ साथ बिहार में, तब ये बना था। पे लेवल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए प्राइमरी वालों का, और जिनका बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। अब आप कहेंगे कि ग्रोस सैलरी तो 40,000 ही है, तो उस समय जो है डीए बहुत कम था। आज आपको डीए 53% के हिसाब से मिल रहा है। तो आपकी सारा चीज़ तो निर्भर करता है बेसिक पे पे। तो प्राइमरी वालों को लेवल 6 मिलना चाहिए, और प्राइमरी में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों आता है। तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होनी चाहिए। और वहीं टीजीटी के शिक्षकों का जो है, यानी 9-10 के शिक्षकों का लेवल 6 होना चाहिए। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इनका बेसिक पे होना चाहिए। और पीजीटी के 11-12 के शिक्षक का लेवल कौन सा होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी लेवल 6, 7 और 8 होना चाहिए। और अब आप देखिए कि लेवल 6, 7, 8 में टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी। अगर प्राइमरी वालों को लेवल 6 देता, तो यहाँ देखिए लेवल 6 यहाँ पर है, तो 4,210 रुपये उनका ग्रेड पे बनता, और उनका स्केल जो है कौन सा आता, लेवल 6 यहाँ आता, 4,200 रुपये इनका ग्रेड पे, और इनका बेसिक बन जाता 35,400 रुपये। यानी एक साल जब इनकी हो जाती और इंक्रीमेंट लगने के बाद इनका कितना हो जाता, 36,500 रुपये प्राइमरी वाले का हो जाता। सेम इसी तरह जो है अब थोड़ा सा आगे करके 6 to 8, क्योंकि लेवल 6 में ही 6 to 8 आता है, तो उनका 35,500 होना चाहिए।
और लेवल 7 में आता है 9/10, यहाँ है लेवल 7 देखिए 44,900, और लेवल 8 में आता है 11/12 वाला 47,600 रुपये। ये जो है बेसिक होना चाहिए 7 पे कमीशन के हिसाब से। अब जब 8 पे कमीशन लगेगी तो ना ही हमारा ग्रेड पे है, ना ही हमारा लेवल निर्धारित है। तो किस आधार पर, देखिए जैसे 6 पे से 7 पे आया था तो सबके सैलरी में 2.57 से बेसिक पे को गुना किया गया था। तो अब अभी जो है हमारी बेसिक पे को गुना की जाएगी, तो ना ही हमारा ग्रेड पे है ना ही हमारा लेवल है। तो किस आधार पर जो है हमें, क्योंकि सबको तो 2.57 से गुना किया जाएगा नहीं, जिनकी सैलरी कम होती है, जिनकी लेवल कम होती है, उनको जो है मैक्सिमम से गुना किया जाता है, और जिनकी जो है सैलरी ज़्यादा होती है, बेसिक पे ज़्यादा होती है, उनको मिनिमम से गुना किया जाता है। तो जब तक सभी शिक्षकों का ग्रेड पे और लेवल नहीं निर्धारित हो जाता है तो 8वां कमीशन आयोग लगने से हम शिक्षकों को काफ़ी नुकसान हो सकती है। तो इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, और आपकी सैलरी जो है काफ़ी उछाल मार जाएगी अगर आपकी एक बार लेवल निर्धारित हो जाएगी तो। धन्यवाद। अगर चैनल में आप नए हैं और अपनी सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप हमें बिल्कुल दे सकते हैं। धन्यवाद।